नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को जो बीत गई कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। एक दार्शनिक और प्रेरणादायक रचना है जो जीवन के विषाद, क्षति और बिछोड़ को एक संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। यह कविता बताती है कि जीवन में जो दुखद घटनाएं या नुकसान हुए हैं उन्हें बीते हुए कल के हिस्से के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ जाना चाहिए। कवि कहता है कि जो कुछ भी जीवन में बीत चुका है, चाहे वह किसी प्रिय व्यक्ति का साथ हो, प्रेम हो या कोई कीमती वस्तु, उसे भूल जाना ही समझदारी है। अतीत को लेकर पछताते रहना वर्तमान की भी नष्ट कर देता है। कवि कहते हैं, आकाश और टूटते सितारों का रूपक प्रयोग करके आकाश में रोज तारे टूटते हैं, पर आकाश कभी विलाप नहीं करता। उसी तरह मनुष्य भी जीवन में आए नुकसान को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति में फूल खिलते हैं और मुरझ जाते हैं, यह जीवन का नियम है, लेकिन वन कभी इस पर दुख नहीं करता। यह उदाहरण देकर कवि कहता है कि मनुष्य को भी प्रकृति भाव से हानि सहनी चाहिए। यह मदिरालय प्रतीक है, आनंद और जीवन की गति है। जीवन में जब हमारे सुख या आनंद के स्रोत टूट जाते हैं तो भी जीवन चलता रहता है, इसलिए उन्हें लेकर विलाप नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं, जो सिर्फ बाहरी वस्तु से लगाव रखता है वही दुखी होता है, लेकिन जो सच्चे रस में डूबा होता है वह टूटने या खोने पर शोर नहीं करता। वह जानता है कि मधु भीतर से आता है, ना कि बाहर वस्तुओं से। कवि कविता के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। अतीत की घटनाओं को स्वीकार करो और उन्हें पीछे छोड़ दो। जीवन में प्रकृति की तरह संतुलन बनाए रखो, जैसे अंबर, मधुवन और मदिरालय। जीवन का वास्तविक आनंद सामग्री से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। मजबूत बनो, टूटे हुए संबंधों या वस्तुओं से आगे बढ़ना सीखो। यहीं पर कविता का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।